क्या फॉरएवर लिविंग एक पिरामिड स्कीम यानी फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही है पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है जब से मैंने इस टॉपिक को प्रोब करने की कोशिश की है। बहुत से ये सब कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ है कि मुझे भी कुछ लोगों ने रीच आउट किया और बड़े hefty सम दिए कि भाई आप हमारी जो है ना ये प्रमोशन करें, हम आपको इतने पैसे देंगे। और उस बात से मुझे थोड़ी खटकी कि यार ये लोग इतना ज़्यादा पैसे दे क्यों रहे हैं और व्हाट इज़ द रियल बिजनेस बिहाइंड इट। और मैंने इस चीज़ को प्रोब करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार ये तो पाकिस्तान में एक बहुत ही मैसिव स्केल के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें जो उनका मेन पंच लाइन होता है जिससे ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वो ये है कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें और हम आपको एम्पावर करेंगे, फाइनेंशियली एम्पावर करेंगे। अब मैं गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये जो इनके टॉप पे बैठे हुए लोग हैं ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं कि इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत बुरी तरह से पेनिट्रेट किया हुआ है। बड़े बड़े नामों को ये स्पॉन्सर करते हैं और यही वुमेन कार्ड खेलते हैं, कहते हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट है, आप घर बैठे सोशल मीडिया यूज़ करें और लाखों कमाएं। ठीक है, अच्छा, कभी भी अपनी बिजनेस की डिटेल नहीं बताते। सो गोइंग फॉरवर्ड मैं कंपनी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा ड्यू टू लीगल इशूज़, बट मैं आप लोगों को इनकी सारी की सारी जो बिजनेस की और इनकी हाउ दे ऑपरेट वो आप लोगों को समझाता हूँ, सो डैट अगर आप बच सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर बचो। आप लोग जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं उन लोगों को किसी ना किसी तरह से उन्होंने ये चीज़ देखी होगी, उनको ये पिच किया गया होगा कि घर बैठे आप कमा सकते हैं, 3 से 4 घंटे लगेंगे, आप एम्पावर्ड हो सकते हैं। अच्छा, अब ये लोग जो भी ये पिच कर रहे होते हैं वो कभी भी आपको बिजनेस की नोयत के बारे में नहीं बताते कि आपने एग्जैक्टली करना क्या होगा। जबकि ये इस बिज़नेस की सबसे पहली शेडी चीज़ है कि ये आपको कभी भी फेस के ऊपर नहीं बताएंगे, आपको इतनी इन डेप्थ नहीं रिसर्च करने नहीं देंगे, बस आपको एक ख्वाब बेचेंगे कि आप अमीर हो सकते हो, आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप बाहर जाकर टूर्स कर सकते हो। वो अपनी जो जो समझे मेन हेड है उनके बाहर के विजिट्स और उनके जो नीचे मैनेजर्स हैं उनके विजिट्स आपको दिखाएंगे, आपको ये एक ड्रीम सेल करने की कोशिश करेंगे कि आप अमीर बन सकते हो बहुत कम अरसे में। आप लोगों को जो भी ऐसी बात करे कि आप घर बैठे काम करें और आप कमाएं और आपको वो पहले फ्रंट के ऊपर ये ना बताएं कि भाई बिजनेस क्या है, हम क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम कैसे कमाते हैं, हम क्या सर्विस दे रहे हैं, बल्कि आपको बस ये कहें कि भाई आप हमारे साथ काम करो, आप अमीर बन सकते हो। उनका सारा फोकस अपने प्रोडक्ट को समझाने और उसको मार्केट कंपिटिटिव करने के बजाय आपको ये सेल करने में लग जाए कि भाई आप एम्पावर हो सकते हो, आप अमीर हो सकते हो। तो ये सबसे पहली अनएथिकल और शेडी चीज़ होती है जिससे आपने बचना है और ये पहला रेड फ्लैग है। अच्छा, इनका टारगेट हमेशा अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं क्योंकि जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं उन्हें वो थोड़ा सा उठ बैठ रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है और वो इतने डेस्परेट भी नहीं होते क्योंकि उनकी एक इनकम आ रही होती है। अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, वो कहते हैं यार बस पैसे आए। सेकेंडली, वुमेन होती हैं क्योंकि अगेन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती, वो समझ सकें कि भाई एक पिरामिड स्कीम कैसे काम करती है। वो बस एक चीज़ में फोकस्ड होती हैं बड़ी नेक नियति से कि किसी तरह अपने पेरेंट्स या अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर सकें या वो अपना खर्चा निकाल सकें। सो जो डेस्परेट ये जो दो चीज़ें, दो लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट होते हैं फाइनेंशियली। सो इन लोगों को ट्रैप करना सबसे आसान होता है, इन्हीं दो लोगों को हमेशा ये चीज़ पिच की जाती है। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कहते हैं भाई इन्हें बड़े बड़े ना शीशे में उतारने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर आप कोई भी बिजनेस जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता। एक अगर रेडी वाला है उसे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, रेडी में फिर उसके पैसे आते हैं, आप भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन रेडी वाला अगर रेडी के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो वो अपना प्रोडक्ट भी सोच रहा होता है, मैं उसके ऊपर गुड़ बेचूंगा, मैं सब्जी बेचूंगा, मैं वेजिटेबल बेचूंगा। ये आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, बस आपको कहेंगे हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें और हम आपको जो है वो अमीर बनाएंगे। ये शेडी चीज़ है और ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको कि बेसिकली आपने क्या एग्जैक्टली करना होगा टू अर्न मनी, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते इनके साथ या एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं लेते इनके साथ। समझाने के लिए आप लोग एज्यूम करें कि मैं एक कंपनी खोलता हूं और उस कंपनी का नाम रखता हूं रोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रोज प्रोडक्ट्स के ये कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स भी बना लेता हूं फेस वैल्यू के लिए और मैं नीचे ये चीज़ जाके डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स, इंस्टाग्राम के लोगों को कहता हूं कि यार ये मेरा बिजनेस है, मेरे साथ इन्वेस्ट करो, मैं तुम लोगों को अमीर बनाऊंगा। ठीक है, उसमें से नीचे 6 लोग आते हैं, 6 लोग मुझे कहते हैं कि भाई हम लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, सॉरी एज्यूम करें 5 लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई इन्वेस्ट हम लोग इंटरेस्टेड है। अब मैं उन 5 लोगों को कहता हूँ यार 1 लाख रुपए मेरे साथ इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैं तुम लोगों को ये प्रोडक्ट्स दूंगा, ये तुम लोग प्रोडक्ट्स बेचो और मैं तुम लोगों को एक ब्रांड नेम दूंगा, मैं तुम लोग को मैनेजर का टाइटल दूंगा जिसके साथ तुम लोग आगे इस कंपनी के साथ एसोसिएट रहोगे और आगे जाके इस कंपनी के साथ बिजनेस कर सकोगे। सो 1 लाख रुपए में 5 लोगों से लेके 5 लाख रुपए मैंने समेट लिया।
अब मैं अगला काम क्या करूंगा, मैं उन 500 लोगों को आगे एक अर्के गुलाब और कुछ प्रोडक्ट्स दूंगा, मैं कहूंगा इनको बेचो, और उनकी जो कीमत बताऊंगा, कहूंगा यार ये एक अर्के गुलाब जो है ना इसमें से ये 4,000 रुपए का। अब ऑब्वियसली वो बंदा जब मार्केट में जाएगा और अर्के गुलाब बेचने की कोशिश करेगा तो अर्के गुलाब तो यार 400 रुपए का भी मिल जाता है, उससे सस्ता मिल जाता है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, लोग डेस्परेट होंगे। अब वो मुझे कहेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि यार देयर इज अनदर वे टू अर्न, और वो ये है कि तुम लोग और 4 लोग ढूंढो जो 1 लाख रुपया इस कंपनी के साथ इन्वेस्ट करें, और वो रिक्रूट करो तुम लोग, और हर बंदे को रिक्रूट करने में मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। सो डैट अगर एक बंदा जिसने 1 लाख रुपया मेरे साथ इन्वेस्ट किया, वो आगे 4 बंदे कन्विंस कर लेता है यानी कि वो इन्वेस्ट करेंगे मेरे साथ, तो 25 × 4 मतलब 1 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किया वो वापस हो गया। नाउ लेट्स डू द मैथ। वो जो आगे पहले मैंने 5 लोग रखे थे, उन्होंने फर्दर आगे 4 लोग रिक्रूट किए और उनको कहा कि भाई आप हमारे साथ ये इन्वेस्ट करिए, बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, ये होता है, आप अमीर हो जाएंगे, आप पता नहीं सोने की कान आपके पास निकल आएगी। वो 1-1 लाख रुपया इसी तरह हर जो बंदा है वो 4 लोगों से ले आता है, तो टोटल ये 5 × 4 मतलब 20 लोग इन्वेस्ट करते हैं मेरे साथ। 20 लोगों का मतलब है 20 लाख रुपया। अब जब मेरे पास 20 लाख रुपए आते हैं तो ऑब्वियसली हर बंदे ने 4 लोग रिक्रूट किए हैं, 25,000 हर बंदे का अगर मैं डालता हूं तो 1 लाख रुपया बनता। तो वो मैंने जो शुरू के पहले 5 बंदे इकट्ठे किए थे उन सबकी इन्वेस्टमेंट तो मैंने वापस कर दी, 1-1 लाख रुपया जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो उनका बड़ा फिर बिलीव हो जाएगा कि वाकई यार ये तो बड़ा क्विक हमने इन्वेस्टमेंट दी थी और इन्वेस्टमेंट वापस भी आ गई। लेकिन आगे 20 लोग फंस चुके हैं और मेरे पास तकरीबन 15 लाख रुपए जमा हो चुके हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। अब ये विशियस साइकिल जो है वो आगे चलेगा। हर बंदा जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है उसे कहा जाएगा कि भाई तुम्हें फी बंदा 25,000 रुपए मिलेगा, तुम आगे अपने रिश्तेदार अपने दोस्त को ढूंढो जो इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वही सोशल मीडिया के मंजन बेचा जाएगा कि यार आप डिजिटल मार्केटिंग करो। आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे लिटरली आप लोगों के इनबॉक्स में जाके तरले कर रहे होते हो कि यार आपके ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आपको हम अमीर बना सकते हैं। हो सकता है कि वो जो शुरू के 5 मैनेजर्स हैं जो बहुत कमा रहे हैं अब इस पूरी उस चीज़ के साथ, वो आपको उसकी वीडियोस लगाने को कहा जाएगा कि आप लोगों को दिखाएं कि लोग जिन्होंने इनिशियली इस पूरी स्कीम के साथ इन्वेस्ट किए थे वो कितने अमीर हो चुके हैं, वो कहाँ दुनिया में घूम फिर रहे हैं, और इस तरह से लोगों को इंस्पायर करें, ये कहा जाएगा। और ये फिर आगे चीज़ चलती जाएगी और सारे लोग एक ही तरह का कंटेंट पोस्ट कर रहे होंगे जिसमें जो शुरू के लोग हैं उनकी सक्सेस, उनका पैसे को कैश करवा रहे हैं, और इसी चीज़ को पिरामिड स्कीम कहा जाता है। पिरामिड स्कीम में नो डाउट लोग जो इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं और इसके साथ इस पूरी फाइनेंशियल फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं, उन लोगों को पैसा मिलता है। सो जो क्वेश्चन है कि क्या ये एक स्कैम है या नहीं, वाकई ही जो लोग स्टार्ट में पूरी चेन चलाते हैं उनको पैसा मिलता है, लेकिन उनकी वजह से हजारों बल्कि लाखों लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हर बंदे के लिए अगले को ये कन्विंस करना या ये शीशा दिखाना कि भाई आपको हम अमीर कर देंगे, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आप इन्वेस्ट करो, ये पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, दूसरी अनएथिकल चीज जो ये करते हैं कि अगर आप किसी भी मोमेंट में पुल आउट करना चाहते हैं तो ये आपका इनिशियली इन्वेस्टेड 1 लाख रुपया या जो भी अमाउंट है ये आपको वापस नहीं करते, ना ही ये प्रोडक्ट्स वापस लेते हैं। और यही इस चीज़ की सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि ये रिटर्न इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो चीज़ आपको बेच रहे हैं, ब्रांड का नाम या प्रोडक्ट, ये मार्केट वैल्यू पे है ही नहीं, ये शदीद किस्म की इन्फ्लेटेड यानी बढ़ाई चढ़ाई हुई रकम होती है जिसको वो वापस आप मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं कर सकते। सो ये कभी भी आपको पैसे या जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये वापस नहीं करते, बल्कि आपको उल्टा ये फील कराया जाता है कि आप शायद निकम्मे हैं, आपसे लोग शीशा दिखाकर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि वो आपके साथ इन्वेस्ट करें, आपने शायद अपनी एफर्ट्स इतनी पुट नहीं की, इतना टाइम नहीं पुट किया, शायद आपके अंदर कन्विंसिंग की जो स्किल्स हैं वो लैक करती हैं, इस वजह से आप नाकाम हो रहे हो। और उसके फेस के ऊपर अगेन आप लोगों को वो कुछ मैनेजर्स की वीडियोस दिखाई जाती होंगी, लोगों को सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती होंगी, और उन लोगों की जिन्होंने वाकई सक्सेसफुली किसी को कन्विंस कर लिया है झूठ सच बोल के कि भाई हमारे साथ इन्वेस्ट करो, हम आपको अमीर कर देंगे। तो आप जब उनके साथ कंपैरिजन करते हो तो आपको लगता है कि शायद आप नाकाम हो। ये स्कैम खुल के सिर्फ इसी वजह से सामने नहीं आ पा रहा कि ये सक्सेसफुली लोगों को फील कराते हैं कि अगर आपका पैसा डूब रहा है तो इसमें आपकी गलती है, आप मेहनत नहीं करें, जबकि रियलिटी यही है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक बोगस है, ये एक प्योरली पिरामिड स्कीम है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को कन्विंस करके झूठ सच बोल कर अपने साथ इन्वेस्ट करके रिक्रूट करके ही कमा सकते हो। जो प्रोडक्ट्स ये दे रहे हैं या जो इनका बिजनेस मॉडल है वो इंतहाई सब वो झूठ पे मुश्तमिल है। अब जो दूसरा बड़ा काम करते हैं कि ये बड़े बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और शोबिज़ से रिलेटेड पर्सनालिटीज़ को हैवीली इन्वेस्ट करते हैं इनके ऊपर और उनके थ्रू कहलवाते हैं कि भाई ये बड़ा रिलायबल बिजनेस है और आप पैसे कमा सकते हैं। जब आप एक बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे को देखते हो तो ऑटोमेटिकली कहते हो कि यार उससे कुछ सोच के ही रिकमेंड आगे किया है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को सच समझ लेते हो। लोग वाकई ही इसमें पैसा कमा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन पैसा तो वो भी बना रहा है जो बैंक के अंदर डाका डालता है, जो गाड़ियां चोरी करता है, पैसा तो वो भी बनाते हैं। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट द नेचर ऑफ दैट बिजनेस। और ये बिजनेस में मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आप तब कमा सकते हैं अगर आप लोगों को
झूठ बोलकर कन्विंस कर लें कि आपके साथ वो इन्वेस्ट करें और या इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तभी आप कमा सकते हो। सो बी वेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज कंपनीज। बहुत से बड़े नाम जिन्होंने फ्रॉड किया और भाग गए, बी4यू जिस तरह के बड़ा रिसेंट एक कंपनी थी वो है, ये अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से लेके जाते हैं, जबकि रियलिटी यही है कि दिस इज अ प्योर पिरामिड स्कीम। डिफरेंट नामों से डिफरेंट ब्यूटी कॉस्मेटिक्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये लोग बेच रहे हैं। प्लीज बी वेयर ऑफ दैट। देखिए, एक सही बिजनेस जो एथिकल है, जो हलाल आप कह सकते हैं, वो तभी होता है जब आप अपने कस्टमर को एक वैल्यू वाली चीज़ दें, जो कि एक प्रोडक्ट भी हो सकता है और या सर्विस भी हो सकती है, और वो उस रेट पे दें जो कि जो जायज़ मुनाफे के ऊपर हो, वो बहुत ज़्यादा मुनाफे के ऊपर ना हो, और आप सिर्फ इस बहुत ज़्यादा मुनाफे पे इसलिए वो चीज़ बेच लें कि आपने अगले को बड़ा सच्ची झूठी कस्में खाई हैं या उसे पता नहीं यानी घोड़े के बारे में बता के गधा बेच दिया है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एथिकल बिजनेस होना चाहिए, और एथिकल बिजनेस ही हलाल बिजनेस होता है। वरना बहुत तरह के बिजनेस, यानी जो आप गैम्बलिंग की बात करें या जो शराब बेचते हैं, ये भी तो एक बिजनेस ही है, लेकिन ये एथिकल नहीं है। सो जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं, दीज आर नॉट एथिकल, एंड आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि इन चीज़ों में आप ना पड़ें। अगर आप वाकई ही बिजनेस करना चाहते हैं तो और इन्वेस्ट करना चाहते हैं सब कुछ, तो जाएं आप मार्केट के अंदर एक सिलाई मशीन उठा के ले आएं और उससे आप कपड़े बना के एक वैल्यू यानी प्रोडक्ट आप बेचें। यही एक बड़ा जायज़ बिजनेस था। इसी तरह आप मार्केट से एक मार्केट के प्रोडक्ट्स उठाएं, उसमें बेशक अपना 5% 10% कमीशन रखें और आगे बेच दें। वो एक मार्केट की चीज़ होगी, वो एक हाइपोथेटिकल फेक चीज़ नहीं होगी, और आप एक प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। आप एक ख्वाब झूठा नहीं बेच रहे होंगे अपने कस्टमर्स को कि यार आप अमीर हो सकते हो, बल्कि आप उस जो वो प्रोडक्ट करती है आप उसके बारे में बता रहे होगे कि यार ये प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो ये आपका फ़ायदा होगा। सो जो भी बंदा आपको ख्वाब इस तरह के बेचता है कि भाई आप एम्पावर हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, आपने उन लोगों से बच के रहना है। वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको किसी ना किसी तरह के फ्रॉड में मुलव्वस पाए जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है वो ये है कि जो भी लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं वो खुद ज़्यादातर ख्वातीन हैं, और ख्वातीन यही कार्ड खेल रही हैं कि भाई आप अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। भाई फैमिली को सपोर्ट आप डागा डाल के भी कर सकते हैं बैंक के। तो आई मीन द पर्पज शुड नॉट बी टू जस्ट गेट द मनी, ठीक है, सही तरीके से आना चाहिए पैसा। तो एज एन इन्फ्लुएंसर मेरा काम था कि मैं रिसर्च करूं। बहुत से लोग मेरा इनबॉक्स भरा पड़ा है उन औरतों से जिन्होंने बताया कि उन्होंने किसी से लोन लेके इन्वेस्ट किया था और उन्हें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो लोग नहीं झूठ बोल सके, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि भाई आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें। कुछ लोगों ने अपना सोना बेचा, कुछ ने लोन लिया, किसी ने अपने हस्बैंड से पैसे लिए, और वो ज़्यादातर लोग पछता रहे हैं, क्योंकि दैट्स हाउ दिस होल थिंग वर्क्स। एंड लास्टली ये मेरा मैसेज अपने फेलो इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि यार आपने जो भी चीज़ आगे रिकमेंड करनी होती है अपने व्यूअर्स को, सो ये सिर्फ सोच लिया करें कि क्या वो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपना पैसा लगा कर क्या लेंगे, खरीदेंगे, क्या आप खुद पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसी कंपनी के साथ, या क्या आप पर्सनली वो प्रोडक्ट अपने पैसों से लेना चाहेंगे। अगर तो आप लेना चाहेंगे और इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो फिर ठीक है, गो अहेड, रिकमेंड कर लें। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट आपको पता है कि भाई वो मैं खुद अपने लिए तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको जस्ट बिकॉज दे अप्रोच्ड यू, PR वालों ने आपको कहा है, आपने उसमें पैसे लिए और आपने आगे रिकमेंड कर दिया, दिस इज़ अनएथिकल। ये इलीगल नहीं है, बट दिस इज़ अनएथिकल। आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी ऐसी हदीस मिलेंगी जिसमें कहा गया कि आप अपने भाई को वही चीज़ रिकमेंड करो या उसके लिए वही चीज़ चूज़ करो जो आप अपने लिए चूज़ करते हो। तो दिस सेम अप्लाइज हियर।